बच्चों, मैं दीक्षित सर आप लोगों के लिए क्लास 10th है, क्लास 12 और क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होने वाले 2026 में है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपका स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट कर भी दिया हूं और आप लोग यही सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और यही सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके ही 2026 का एग्जाम देने जाएंगे। यकीन मानिए, आपको मैथ में या और सब्जेक्ट जो चलेंगे उसमें फुल मार्क्स दिलवाऊंगा। आइए वेक्टर का अगला क्लास में बात करता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक और सब्सक्राइब करिए, आ जाइए। जैसे मैं आपसे कहता हूं, ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, देख लीजिए। ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है, संरेख प्रूव करना है, संरेख सिद्ध करना है। तो देखिए, जब आप लोग जानते हैं कोलिनियर प्रूव करेंगे तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए दिया है 1 2 7, बी है 2 6 3, सी है 3 10 -1। तो मैंने आपसे क्या कहा, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। तो आइए ए बी निकालिए। तो ए बी वेक्टर आप जानते हैं, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। डायरेक्ट कब करेंगे आप लोग अच्छी तरह समझिए। देखिए 2 2 -1 1 आई जे कैप मिलाते रहिए। 1 1 आई कैप, आगे बढ़िए, प्लस 6 -2 4 जे कैप, प्लस 3 -7 3 -7 4 के कैप माइनस में। अब आप मॉड ए बी निकालेंगे तो ये आपका बेटा मॉड ए बी आएगा रूट 1 स्क्वायर आई के गुणांक, जे के गुणांक कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसमें देखिए 1 4 का स्क्वायर 16 16, ये माइनस 4 का स्क्वायर 16 16 16 32 1 रूट 33 33 आया। अब आप देखिए सिमिलरली बी सी निकालिए। आप लोग जानते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। बी अब देखिए सी माइनस बी, 3 -2 1 आई कैप प्लस 10 -6 4 जे कैप -1 -3 -4 के कैप। अब इसका माड निकाल लीजिए तो माड बी सी हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, -4 स्क्वायर, तो सेम वैल्यू इसकी भी आएगी। देखिए ये हमने सॉल्व करके दिखाया है, रूट 33 एंड मॉड ए सी निकालिएंगे तो मॉड ए सी में पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डायरेक्ट करेंगे। देखो 3 -1 2 आई कैप प्लस 10 -2 8 जे कैप प्लस -1 -7 -8 के कैप। अब इसका मान निकालिए तो ये हुआ मॉड ए सी हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 4 64 64। ये देखो 64 64 128 128 4 132 132 को रूट में लिख सकते हैं कितना 2 रूट 33। अब आप जब देख लीजिए, अब इसमें आप देख लीजिए जब 2 रूट 33 आप लोग लिखे हैं तो इसको आप लोग क्या करेंगे, सिंस मॉड ए बी प्लस मॉड बी सी। देखो मॉड ए बी की वैल्यू कितना है रूट 33 प्लस मॉड बी सी की वैल्यू कितना है रूट 33। अब आप जानते हैं रूट 33 कितना, जोड़िए ऐड करिए 2 रूट 33। ये किसके बराबर है, मॉड ए सी के बराबर है। ये देखो आ गया है, क्या आ गया, मॉड ए बी प्लस मॉड बी सी इज इक्वल टू मॉड ए सी। ये देखो आ गया ना। इसलिए आप लोग कह सकते हैं ये तीनों पॉइंट समरेख होंगे, कोलिनियर होंगे। देयरफॉर ऑल 3 पॉइंट्स ए बी सी
ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ये आपका कोलिनियर होगा, यही आपका प्रूव करना है। संरेख होंगे, इसकी कंडीशन क्या थी, माड ए बी प्लस माड बी सी इक्वल टू माड ए सी। आइए मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये कहा है, इफ यदि माड ए प्लस बी इज इक्वल टू माड ए माइनस बी, तो प्रूव करना है कि वेक्टर ए वेक्टर बी के लंबवत होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा। तो देखो जब आपको लंबवत प्रूव करना है तो इसमें आप चीज देखना पड़ेगा कि देखिए लंबवत क्या है, क्या होंगे, सिद्ध कीजिए। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो दोनों सदिश लंबवत होंगे। आइए देखिए सॉल्यूशन में ये आपका देखिए दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए करिए स्क्वायरिंग, तो ये हुआ मान ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू माड ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं, माड ए स्क्वायर प्लस माड बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको करिए माड ए स्क्वायर प्लस माड बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये देखिए माड ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, वेक्टर बी स्क्वायर से वेक्टर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, सेम साइन कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट बी। ये आप इधर ले आइए, 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0, 4 टाइम्स वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0। देखो 4 0 0 हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। एक बात सुन लीजिए, अगर दो वेक्टर का डॉट 0 होते हैं, 0 होता है तो दोनों सदिश लंबवत होते हैं। यदि दो वेक्टर का डॉट 0 होता है तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर होंगे, हेंस प्रूफ। भाई यही तो क्वेश्चन कहा था कि दोनों वेक्टर क्या होंगे, लंबवत होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यही प्रूफ करवाना था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, इसको आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी कभी कभी आ जाता है। देखिए क्वेश्चन 3 ये कहता है कि आपके वेक्टर्स दिए हुए हैं, 3 वेक्टर्स में आई कैप 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, दूसरा वेक्टर दिया है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, तीसरा वेक्टर दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ये राइट एंगल ट्रेंगल फॉर्म करते हैं। कौन सा एंगल फॉर्म करते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल फॉर्म करते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल फॉर्म करते हैं। 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, इसको आप लोग दिए समकोण त्रिभुज FORM, ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये 3 वेक्टर जो हैं क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। जिस एक बार क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए आप लोग। जैसे आपसे कहता हूं कि शोड है वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये राइट तीनों देखिए वेक्टर दिए हुए हैं, ये आपका क्या बनाते हैं, ये राइट एंगल ट्रेंगल बनाते हैं। आइए देखिए सॉल्यूशन। देखो मैंने पहले कोई भी ट्रेंगल दिया हो, कोई भी ट्रेंगल, मान लीजिए ये ट्रेंगल ABC, कोई भी त्रिभुज दिया है, ट्रेंगल दिया है, तो ये देखो मान लीजिए ये वेक्टर A है,
ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। तो तीन वेक्टर दिए हुए हैं। तो ये देखो वेक्टर ए कितना दिया है बोलिए। वेक्टर ए दिया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी कितना दिया है बोलिए, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। वेक्टर सी कितना दिया है, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस k कैप। अब क्या करेंगे आप सबसे पहले माड ए निकालिए। वेक्टर ए का मान कैसे निकालेंगे आप लोग जो है, देखिए ये हुआ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 1 5 1 6, ये हुआ √6 आया। अब आगे बढ़िए, जब ये √6 आया है तो ये आप लोग देखेंगे। अब माड बी निकालिए। तो ये देखो माड बी हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर। एक का स्क्वायर 1 हो गया 9, 25 9 34 1 35 √35 हो गया है। अब माड सी निकालिए। तो माड सी हो जाएगा देखो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। इसमें डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 1 26 हो गया है। अब आप समझिए, फिर से एक बार सी वाला देख लीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब इसमें देखिए के कितना है, माइनस का 4k है। के कितना है, माइनस का 4k। इसमें भैया एक बात ध्यान दीजिए, -4k। ठीक है, तो देखो जो -4k है सी वाले में, तो ये -4 का स्क्वायर आएगा। तो कितना हो गया बताइए आप लोग, ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 16 16 16 32 32 9 41 हो गया। देखो समकोण त्रिभुज क्या कहता है राइट एंगल ट्रायंगल में, कि दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल होता है, या दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो। तो ये देखिए sin माड ए स्क्वायर प्लस माड बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखिए। माड ए दिया है √6 स्क्वायर प्लस √35 स्क्वायर। आप जानते हैं 6 35 41 आ गया है। 41 देख लीजिए, 41 माड सी का होल स्क्वायर है। ये क्या, ये √41 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। अब ये माड सी है, देख लीजिए दो साइड का स्क्वायर का सम, दो भुजाओं के वर्ग का सम अगर तीसरी भुजा के बराबर होता है तो ये तीनों क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसलिए सदिश वेक्टर ए, देयरफॉर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। अब आइए मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप जैसे दिया हुआ है कि इफ ए बी सी यूनिट वेक्टर है। क्वेश्चन 4 देख लीजिए, आ चुका है। वेक्टर ए बी सी यूनिट वेक्टर, समझिए एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। और क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो क्या निकालना है, तो आपको वैल्यू निकालना है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसकी वैल्यू निकालना है। पूरा क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए। क्या क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन कहा है ए बी सी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब एकांक सदिश है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। अब ये ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ये सोल्यूशन में देखिए सबसे पहले मैं आपसे क्या कहता हूं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर। ए भैया, यूनिट वेक्टर का मतलब एकांक सदिश होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये देखिए, इसका मतलब मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी कितना होगा, 1 होगा। तो अब आप देखिए, जब इसका यूनिट वेक्टर ये है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करिए। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करेंगे तो ये हुआ आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर। इसमें डाल लीजिए दो बार, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। आप लोग जानते हैं वेक्टर ए का स्क्वायर जब करते हैं तो वेक्टर ए डॉट ए आता है। अब इसका होल स्क्वायर करिए, ए डॉट ए, आगे बढ़िए, प्लस ए डॉट बी, पहले इससे लीजिए, फिर ए डॉट सी। अब बी से करिए, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी। सी से लीजिए, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी इक्वल टू 0। अब आप समझिए, देखो ए डॉट ए ये होता है ए स्क्वायर प्लस, आप समझिएगा, ए डॉट बी और बी डॉट ए और ए डॉट इक्वल होता है क्योंकि दो वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है, कम विनिमय नियम का पालन करता है। ए डॉट बी की वैल्यू बी डॉट ए के बराबर होती है। ए डॉट बी, बी डॉट, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 2 टाइम्स ए डॉट बी। आगे बढ़िए, ए डॉट सी, ए डॉट सी, बी डॉट बी, बी डॉट बी, ये हुआ बी स्क्वायर। अब इसमें देखो सी डॉट सी, ये हुआ सी स्क्वायर। अब देखो 2 टाइम्स ए डॉट बी जैसे मिला है वैसे मिलेगा 2 टाइम्स बी डॉट सी प्लस 2 टाइम्स सी डॉट ए इक्वल टू 0। अब सुनिए आप लोग, माड ए देखो ए बी सी का माड 1 है, ये हुआ 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस 1 स्क्वायर प्लस मॉड सी का 1 स्क्वायर, ये भी हो गया है, प्लस 2 टाइम्स बी डॉट सी प्लस 2 टाइम्स सी डॉट ए। देखो अब आंसर आने वाला है, इसको आप लोग क्या करिए, इसमें आप लोग देखिए, इसमें थोड़ा देखो हमने इसको छोटा कर दे रहे हैं। ये देखिए, देखो 1 1 1 1, ये तो 3 हो गया, प्लस 2, इनमें कॉमन ले लो भैया, तो ये हुआ ए डॉट बी, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। क्या हुआ, सी डॉट ए। ये तुम्हारा 0 हो गया है, फिर उधर ले जाइए, 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू, फिर उधर ले गए, कितना हुआ, -3। तो यहाँ से क्या निकालना है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इधर आ जाइए, तो ये हुआ देयरफॉर, अगर यहाँ समझिए, यहाँ ये आप लोग, तो देखो जो ए डॉट बी की वैल्यू चाहिए, देयरफॉर वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2। ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आ चुका है, बोर्ड में तो पूछता ही है, कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको लगाते रहिए, 2-4 बार लगा के ही बोर्ड में जाएंगे, चाहे सीबीएसई हो, चाहे यूपी हो, चाहे आईएससी बोर्ड हो, इस सब लगाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ओके।